हेलो दोस्त, मैं हूं अमृत विश्वकर्मा। फिर से आपके सामने हाजिर हूं कुछ ऐसा तथ्यों को लेकर जो हर एक भारतीय को जानना जरूरी है। हम सब खुद को भारतीय होने पर गर्व महसूस तो करते ही हैं और तिरंगे के नीचे बड़े ही शान से जन गण मन राष्ट्रीय संगीत गाते हैं। लेकिन क्या झंडे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रीय संगीत गाने से ही आप भारतीय बन जाते हैं? आपको भारत वर्ष के ऊपर ऐसी नॉलेज होना भी जरूरी है जो आपको भारतीय कहने पर गर्व महसूस कराए। और अगर कोई आपको भारत वर्ष के बारे में पूछे तो आप बड़े ही शान से बता पाओ। तो क्यों न मैं भी कुछ ऐसे ही तथ्यों को आपके साथ शेयर करूं। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में ही सबसे पहले शतरंज का खेल आरंभ हुआ था। भारत के विश्वनाथ आनंद शतरंज के बादशाह है। ये दुनिया के सबसे पहले शतरंज के खिलाड़ी है जिन्होंने नॉकआउट, टूर्नामेंट और मैच इन तीनों में ही अलग अलग टाइप में विश्व चैंपियन हासिल की थी। हमारे भारतवर्ष में ही सबसे पहले स्केल, जीरो, पाई की वैल्यू, त्रिकोणमिति, बीजगणित आदि की खोज की गई थी। और जो अब शर्ट पे बटन और बालों पर शैम्पू लगाते हैं, ये भी भारत की ही खोज है। एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष सबसे अमीर देश हुआ करता था। वो समय था 17वीं सेंचुरी और उससे पहले का समय। लेकिन ब्रिटिशों ने भारत पर कब्जा जमाने और भारत की संपत्तियों को ले जाने के कारण आज तीसरी सबसे अमीर देशों में गिना जाता है भारत को। हमारे भारतवर्ष में ही सबसे पहले मार्शल आर्ट शुरू हुआ था और भारतवर्ष ने ही दुनिया को योग विद्या सिखाया, जो कि लगभग 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। हमारा भारतवर्ष का एक खासियत बात यह है कि यहाँ सब धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के लोग भारतवर्ष में ही है। लेकिन दुनिया भर में जितनी भी मुस्लिम देश है, उनके मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद पाई जाती है और भारत में 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। दोस्तों, लोग अक्सर घूमने के लिए कहीं देशों में जाते हैं, लेकिन उस जगह की भाषा को लेकर दिक्कतें सबको आती है। ज्यादातर देशों में मात्र 2-3 भाषाओं का प्रचलन होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देशों में इतनी भाषाओं का भिन्नता है, फिर भी बातचीत करने में कोई परेशानियां नहीं आती। पूरी दुनिया में लगभग 8000 भाषाएं बोली जाती है, बल्कि हमारे देश में खुद की 1600 अलग अलग भाषा से भी ऊपर बोली जाती है। इन 1600 भाषाओं में से 122 भाषाओं को प्रमुख भाषा माना गया है और जिनमें से 30 भाषाओं को कम से कम 20 लाख लोग तो बोल ही लेते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतनी ज्यादा भाषा होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कोई लोग ये सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारा देश ही पहला ऐसा देश है जो भारत की पहली रॉकेट लॉन्च करने के लिए साइकिल में ले जाया गया था और भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी बैलगाड़ी में ले जाया गया था। लेकिन आज हमारे स्पेस एजेंसी इसरो प्रोग्राम की बात करें तो इसे दुनिया की टॉप 5 एजेंसी में गिना जाता है। आज भारतवर्ष किसी से कम नहीं। आज भारत हथियार का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। दोस्तों, हमारा देश की इतनी बड़ी आबादी है तो सोचिए रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा होगा। जी हाँ, आपको जानकर बड़ा ही गर्व होगा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क एशिया के अंदर सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क दूसरी स्थान पर आता है। क्या आपको पता है हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा झील भी है जो उल्का के टकराने पर बना था। वो है महाराष्ट्र का लोनार झील। कहा जाता है कि पृथ्वी पे एक उल्का आके टकराई थी और इसी के वजह से झील का निर्माण हुआ था। शायद आपने भारतवर्ष की शकुंतला देवी जी का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया इन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। बस आप इस मैथ्स को देखिए, इतनी बड़ी अंकों की मैथ्स को शकुंतला जी ने बिना कैलकुलेटर के 28 सेकंड में ही जवाब दे दिया था और आज तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है।
हमारे भारतवर्ष में इतने महान लोगों ने जन्म लिया है जिनके साथ कोई देश तुलना नहीं कर सकता है। जब पूरी दुनिया हिटलर की तानाशाह से डरते थे, उस समय भारत की हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की टीम को 8-1 की रन से हराया था। इस जीत की हीरो थे ध्यानचंद। हिटलर ने ध्यानचंद को कहा था, आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, आपको हर एक सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन ये एक हिंदुस्तानी ही कर सकता है। उन्होंने हिटलर को मना कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि जो आजकल नेविगेशन किया जाता है, अर्थात गूगल मैप से लोकेशन ढूंढा जाता है, वो भारत से ही बनाया गया था। भारत में हजारों साल पहले से ही नेविगेशन किया जाता था। दोस्तों, आपके लिए इतनी वजह तो काफी होगा जो आप किसी के पूछने पर भी बेझिझक भारतवर्ष की तारीफ कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में सबसे पहले आपसे मुलाकात हो। और इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस हर जगह फैला दीजिए ताकि हर एक भारतीय को पता चल सके। तो दोस्तों, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद।